अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारे, अच्छे कपड़े, अच्छा मोबाइल, गाड़ी, घर, सैर व तफरीह सब कुछ हो। लेकिन जब हम आमदन से ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देते हैं तो यही ख्वाहिश एक बोझ बन जाती है। चलिए देखते हैं इसके बड़े नुकसानात क्या हैं। जब आप कमाते कम हैं और खर्च ज़्यादा करते हैं तो लाजमी बात है कि फ़र्क पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। फिर वो कर्ज सूद के साथ बढ़ता जाता है और इंसान हर महीने सिर्फ कर्ज उतारने में लगा रहता है। ऐसे में सुकून, खुशी और इत्मीनान सब खत्म हो जाता है। ज्यादा खर्च करने वाला इंसान हमेशा फिक्र में रहता है कि अगला बिल कैसे भरेगा, अगली किस्त कहाँ से आएगी। यही सोचें नींद उड़ा देती हैं, मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है और घर वालों के साथ भी ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। अक्सर लोग खर्च इसलिए बढ़ाते हैं कि दूसरों को मुतासिर करें, लेकिन हकीकत में ये एक खतरनाक आदत है। ऐसे लोग अपनी खुशी के बजाय दूसरों के मियार के मुताबिक जीते हैं, यानी लोग क्या कहेंगे वाला जाल। यही जाल इंसान की आज़ादी छीन लेता है। अगर आज आप सारी आमदन खर्च कर देते हैं तो कल के लिए कुछ नहीं बचता। बीमारी, हादसा या कोई हंगामी जरूरत आ जाए तो हाथ खाली रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं जितनी चादर हो उतने ही पांव फैलाओ। जब पैसा हाथ में नहीं टिकता तो घर में अक्सर झगड़े होते हैं, बीवी शिकायत करती है, बच्चे चीजें मांगते हैं और जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। नतीजा मोहब्बत की जगह परेशानी ले लेती है। ज्यादा खर्च करना एक नशा की तरह बन जाता है। पहले छोटी चीजों पर खर्च, फिर बड़ी चीजों पर, और ऐसा ऐसा इंसान कंट्रोल खो देता है। बाद में चाहकर भी सादगी की तरह वापस आना मुश्किल हो जाता है। जब कोई शख्स कर्ज वापस ना कर सके या वादा पूरा ना करे तो लोग इस पर एतमाद खो देते हैं। ऐसे में ना सिर्फ माली नुकसान होता है बल्कि इज्जत भी दांव पर लग जाती है। ज्यादा खर्च करके चीजें तो खरीदी जा सकती हैं लेकिन सुकून दिल नहीं खरीदा जा सकता। इंसान चीजों से खुश होने के बजाय मजीद चीजों की ख्वाहिश में जीता है और ये लालच कभी खत्म नहीं होता। ज्यादा खर्च करना वक्ती खुशी तो देता है लेकिन लंबे अरसे में यह जहनी, माली और खानदानी तबाही का सबब बन सकता है। असल समझदारी यह है कि इंसान सादा जिंदगी में खुश रहना सीखे और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत, कुछ जरूरत और कुछ सदके के लिए रखे।